मेरी शिक्षा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं 6 बरस का हूँ। आज हमारे घर मौलवी साहब आने वाले हैं। आज से मेरा और मेरे चचेरे भाइयों का अक्षरारंभ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं हमारे शागिर्द? चलो बच्चों, मौलवी साहब आ गए हैं। सब बाहर आ जाओ। चाचा जी, मुझे तो मौलवी साहब कुछ विचित्र आदमी लग रहे हैं। आपको तो इतना कुछ आता है, जैसे घुड़सवारी, बंदूक चलाना, गुलेल चलाना तथा शतरंज खेलना। कोई बात नहीं, गुरु भगवान के समान होते हैं। चलो, मौलवी साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज का पाठ याद करो बच्चे, बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। चलो चाचा जी के पास चलकर शतरंज खेलते हैं। अरे, क्या बात कर दी तुमने। शतरंज तो हम खेलते थे तो हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता था। अच्छे अच्छों को हम हरा देते थे। क्या बात है मौलवी साहब, अब तो चाचा जी के साथ एक शतरंज का खेल हो ही जाए। हाँ, क्यों नहीं। हम भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। मौलवी साहब और चाचा जी के बीच में शतरंज का खेल शुरू हो गया और चाचा जी जीत जाते हैं। इतने दिन हो गए खेले हुए। कुछ दिन अगर हम दोबारा से खेलेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। कोई बात नहीं मौलवी साहब, यह तो सिर्फ एक खेल था। कल हम बाग में बंदर भगाने जा रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम भी जरूर चलेंगे। अगले दिन बगीचे में। ये लीजिए गुलेल मौलवी साहब, और खींच कर बंदर को मारिए। अरे, गुलेल चलाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। गुलेल से मौलवी साहब ही चोटिल हो गए। या अल्लाह, मार डाला। इस कमबख्त बंदर की वजह से तो मुझे चोट लग गई। अरे मौलवी साहब, यह क्या हो गया? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। मौलवी साहब की चाचा जी ने मरहम पट्टी की। मुझे लगता है कि मौलवी साहब बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल से दूसरे मौलवी साहब को बुलाया है। अगले दिन दूसरे मौलवी साहब आए। राजेंद्र, मौलवी साहब तो बहुत ही गंभीर रहते हैं। हाँ भैया, लेकिन पढ़ाते अच्छा है। हम सब सुबह उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वह एक कोठरी में रहा करते थे। सबसे पहले पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ाया जाता और सवेरे घर आकर नाश्ता कर वापस जाने की अनुमति देते थे। नाश्ते के बाद सबक याद करने को मिलता। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोने का वक्त मिलता था। फिर उसके बाद दूसरा सबक याद करने को मिलता। भैया, मुझे तो नींद आ रही है। अगर कहीं मौलवी साहब ने मुझे पलक झपकाते देख लिया तो मुझे मार पड़ जाएगी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास रेत की एक छोटी सी पोटली है। मैं इसे दिए में रख देता हूँ, ये सारा तेल सोख लेगा। अरे वाह भैया, ये दिए का तेल कैसे खत्म हो गया? अभी तो तेल डाला था। चलो, अब अंधेरे में कैसे पढ़ोगे? तुम सब किताबें बंद करो और घर जाओ। वक्त ऐसे ही बीत गया और हम सब भी बड़े हो गए। अब तुम लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए छपरा जाना होगा, जहां तुम आगे अंग्रेजी का ज्ञान लोगे। हमने जो भी सीखा है आप ही ने सिखाया है मौलवी साहब। आज हम जहां पर हैं आप ही के दिए हुए ज्ञान की वजह से है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और भारत स्वतंत्र हो गया और मैं आज स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति हूँ। लोग मुझे कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्य अनुरागी भी कहते हैं।